केक बहुत अच्छा है। उज़ैर का मसला नज़्म ज़ब्त की कमी है। अगर उसका बाप शुरू से ही मजबूत आदमी होता और अपनी ताकत दिखाता तो वो इस हाल में ना होता। माजरत के साथ, तुम्हारा शौहर कोई ढंग का आदमी नहीं था, इसलिए तुम भी ऐसी हो। इसलिए बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम मेरी बातों पर गौर करो। क्या बात है? क्या किसी को आना था? नहीं, अभी तो किसी ने नहीं आना था। ज़हरा, दरवाजा खोल दो। लगता है उसने सुना नहीं, मैं खुद ही खोल देती हूँ। उरूज, मेरे बाबा से दूर रहिए और मेरे खानदान से भी दूर रहिए मुचगन साहिबा। अब बाबा से मत मिलिएगा, पीछा छोड़ दीजिए उनका। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? मैं और तुम्हारे बाबा सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये किस तरह की दोस्ती है जो उन्हें अपने घर वालों से दूर कर रही है? आपके अलावा उन्हें किसी का भी ख्याल नहीं। आपकी ये दोस्ती उनके और उनके बच्चों के दरमियान फासले पैदा कर रही है। अगर आपने बाबा को नहीं छोड़ा तो नतीजे की जिम्मेदार आप खुद होंगी मुचगन साहिबा। हद से आगे मत बढ़ो अपनी, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। और आपने जो अपनी सारी हदें पार कर ली हैं उसका क्या? ये सब खत्म कर दे, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लड़की जिसने पहले मेरे बेटे को उम्मीद दिलाई और फिर उसका दिल तोड़कर आगे बढ़ गई, वो मुझे मेरी जगह याद दिलाएगी? तुमने अपने 3 दिन के खेल के लिए मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी माँ होने के नाते तुमने मुझे किन मुश्किलात में डाला जानती भी हो तुम। और ये सब करने के बाद तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुम्हारे बाबा से दूर रहूं मैं? वाह मुचगन साहिबा, क्या बात है। मैंने तो आपके बेटे से सिर्फ दोस्ती की थी, मगर बदकिस्मती से आपके बेटे ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। अगर आप एक अच्छी इंसान होती और एक अच्छी माँ होती तो अपने बेटे के मफाद के लिए मेरे बाबा को कभी इस्तेमाल न करती, उन्हें कंप्लेन वापस लेने के लिए मजबूर न करती, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उज़ैर जैसे ही निकलेगा सबके लिए परेशानी का बाइस बनेगा। मगर आपको अपने बेटे के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। अपने मफाद की खातिर आप बाबा के करीब हो रही हैं। आपने उन्हें अपने मामलात में उलझा के रख दिया है। अपने फायदे के लिए आप मेरे बाबा को इस्तेमाल कर रही हैं। दूर रहे मेरे बाबा से। इससे पहले कि तुम मजीद बदतमीजी करो, चली जाओ यहाँ से, और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। बहरहाल मुझे जो आपसे कहना था वो कह दिया। उरूज, उरूज, मेरे करीब मत आना, बिल्कुल बात सुनो। पीछे हटो, दूर रहो मुझसे उज़ैर। उरूज, ऐसा मत करो प्लीज। मैंने तुम्हें कब नुकसान पहुंचाया है? मत करो ऐसा। मेरी मंगनी वाले दिन तुमने मुझे मेरे घर से अगवा करने की कोशिश नहीं की थी? और तो और मेरी बहन के गले पर छुरी रखकर मेरे चचा को जख्मी नहीं किया था? इतनी जल्दी सब कुछ भूल गए? हाँ, अफसोस है, माफ कर दो मुझे। मैं अपने आप में नहीं था, वो मैं नहीं था। मुझे तो याद भी नहीं है कि वहां पे क्या हुआ था। उरूज, कोई बुरा इंसान नहीं हूं मैं, बस मेरे खौफ की वजह से। हाँ, तुम्हारे खौफ की वजह से। तुम्हारे लिए कह देना कितना आसान है। तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही आसान बहाना है। तो फिर गलत चीजों का इस्तेमाल बंद क्यों नहीं कर देते, जो तुम्हारे सोचने और समझने की सलाहियत को छीन लेती है और अंधा कर देती है? कोई बुरा इंसान नहीं हूँ मैं, तो फिर सरदार को धमकी क्यों दी तुमने? अपनी अम्मी को सरदार के बारे में झूठ बोलकर अस्पताल से निकलने की कोशिश क्यों की तुमने उज़ैर? किस तरह के इंसान हो तुम? अभी भी मेरे सामने खड़े होकर इस तरह की बातें कर रहे हो? हाँ, गुस्से में था, बेहद गुस्से में। माफ कर दो। बेहद गुस्सा था कि मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैं नशा छोड़ने के अजाब से गुजर रहा था और अब मैं सबकी कीमत चुका रहा हूं। समझ नहीं रही हो तुम? ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है उज़ैर। अफसोस है मुझे कि मैंने तुम जैसे शख्स से दोस्ती की। मैंने तुमसे सच्ची दोस्ती की थी, मगर तुमने उस दोस्ती का गलत मतलब निकालकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा ख्वाब था और उसके बाद वो बुरी तरह से टूट गया।
ये समझा के तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो अरूज। अगर तुमने इस दोस्ती का गलत मतलब निकाल लिया तो मुझे ये बताओ मेरा क्या कसूर इसमें? अगर कोई भी तुमसे दोस्ती करना चाहे तो क्या तुम उससे मोहब्बत कर बैठोगे? तुम्हें खुद को ठीक करना होगा उज़ैर। तुम खुद को और अपनी रूह को गलत रास्ते पे नहीं डाल सकते, वरना तुमसे कोई भी मोहब्बत नहीं करेगा, कोई भी नहीं। और तुम ये गम लेकर मर जाओगे। ये पैसे मैं आपको सामान के दे रहा हूँ, बाकी रकम डिलीवरी के बाद। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये काम कर तो लेंगी ना? मैं कर तो लूंगी, लेकिन मुझे रेस्टोरेंट्स का स्टाइल मालूम नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी अम्मी की रेसिपी आती है। मुझे यकीन है उनकी रेसिपी अच्छी होगी। पहले आप ट्रायल के लिए बना लें, फिर जो भी होगा हम डील कर लेंगे। जी जरूर, बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया। चलो खड़े हो तुम बेटा। किसी लड़की के लिए इस तरह उदास नहीं बैठते। चलो उठो। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर तुम हर बार ठोकर लगने पर रोने लगोगे तो बड़े नहीं हो सकते। जहां गिरते हो वहीं से उठना होता है। मुझे जिंदगी का लेक्चर नहीं चाहिए। मैं लेक्चर नहीं दे रहा। मुझे देखो देखो, हमेशा मजबूत दरख्त तूफान में झुकते हैं मगर हरगिज नहीं गिरते। अगर झुकोगे तो सीढ़ी बन जाओगे, अगर सीधे खड़े रहोगे तो सहारा बनोगे। और इसी को गिरने से उठना कहते हैं। मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो। तुम अपने अंदर छुपी ताकत और कुव्वत को पहचानते नहीं हो। उसे पहचानने के लिए तुम्हें वो आंसू पोंछने होंगे जो तुम्हारी नजर को धुंधला कर रहे हैं। तुम्हारा रास्ता रोशन हो जाएगा। फिर तुम अपने दिल में उस बहादुर इंसान से मिलोगे जिसको तुमने अपने डर की वजह से कहीं छुपा रखा था। और फिर उस लड़की को जिसने अभी तुमसे वो सारी बातें कही, अपने उन अल्फाजों पर पछताने पर मजबूर कर दोगे। करूंगा मैं, और वो सब लोग पछताएंगे। ये हुई ना बात। मैंने और तुमने अभी एक बड़ा पहाड़ हिला दिया है बच्चे। जानते हो क्या, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं, है ना बेटा? मैं चाहता हूँ कि अदायगी के लिए मुझे कुछ वक्त दें, सिर्फ इस महीने के लिए। अदायगी कल थी उमर, मैंने तुम्हें फोन पर बताया था। ठीक है, तुमने मुझे बताया था, लेकिन मैं बाबा के साथ हॉस्पिटल में था। दिल का दौरा पड़ा था उन्हें, इसलिए बंदोबस्त नहीं कर सका। यही बता रहा था तुम्हें, लेकिन तुमने फोन ही बंद कर दिया मुंह पर। जो भी हो, हम ये तुम्हारी बीवी के साथ पहले ही कर चुके हैं। तुम्हारा आना बेकार है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, क्या किया तुमने मेरी बीवी के साथ? उमर रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। उमर छोड़ो, हटो पीछे। छोड़ दो। जो मुझे चाहिए था मुझे वो मिल गया। तुम्हारी बीवी ने अदायगी कर दी। अभी भी मेरी बीवी का नाम ले क्या रहे कर रहे हो तुम? चलो यहाँ से, चलो, छोड़ दो। सरजुक छोड़ो मुझे। मैं कह रहा हूँ बस करो। यही दफन कर दूंगा मैं तुम्हें। रुक जाओ, रुक जाओ। तुमने सुना नहीं, मेरी बीवी का नाम ले रहा था वो कमाल। संभालो खुद को, रुक जाओ। सरजुक छोड़ो मुझे। ये क्या गलती कर दी मैंने सरजुक? ये बिल्कुल वही टोन्स हैं जो उन्हें अच्छी लगती हैं। यकीनन उन्हें पसंद आएंगी। हेलो। हेलो।
क्या तुम्हारी वकील से बात हुई? जी मेरी बात हुई। वो जैसे ही कोर्ट से निकलेगा वो कोर्ट हाउस के रिकॉर्ड्स चेक करेगा। कारताल साहब, जो आपने पेंट कहे थे वो मंगवा लिए हैं, कल से काम शुरू हो जाएगा। जानता हूँ, मैं वहीं था। और भी है कुछ बताने के लिए? क्या बात है? एक मसला तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे बात करना मुनासिब होगा। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, मेरे रूम में चल के बात करते हैं। क्या लेबर का कोई मसला है दरिया? नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। रोशन साहिबा को नहीं बता सके ना? हाँ, मैं नहीं बता सका। मैंने उनको बताया कि उनका बेटा अभी तैयार नहीं है मुलाकात के लिए। तो तुमने अभी तक हिम्मत नहीं जुटाई है ना? दरिया, तुम्हारे लिए ये बात कहना बहुत आसान है, हाँ, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नहीं। ये आसान नहीं, मैं जानती हूँ। आज नहीं तो फिर कब बताओगे इस बारे में उन्हें? इस बोझ के साथ तुम आगे नहीं बढ़ सकते कभी। अगर तुम इसी तरह से खौफ खाते रहे तो कैसे जी पाओगे अपनी जिंदगी? हर इंसान को किसी न किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं नहीं चाहता दरिया, इस बार मैं आसान रास्ता चुनूंगा। एक बात बताती हूँ तुम्हें। फातेह चचा को तो जानते हो ना तुम? उरूज असल में उनकी बेटी है। क्या वाकई में? बहुत सालों पहले उरूज की अम्मी और उनकी शादी नहीं हो सकी थी। किसी वजह से उन्हें अलग होना पड़ा। उरूज की अम्मी ने उसे अकेले ही जन्म दिया और फिर वो इस दुनिया से चली गई। फातेह चचा उस वक्त जर्मनी में थे। अभी कुछ सालों पहले ही वो वापस आए हैं। बहुत सारे मसले हुए थे, लेकिन आखिरकार सबको सच्चाई का मालूम हो गया, और उरूज को भी। मगर उरूज ने कभी भी फातेह चचा को अपना बाप तस्लीम नहीं किया। वो सादिक कलंदर की बेटी ही बनके रहना पसंद करती है। हो सकता है जब तुम रोशन साहिबा को हकीकत बताओ तो उन्हें माँ की नजर से ना देख पाओ कभी, लेकिन शायद तुम उन्हें समझ जाओ और उन्हें माफ भी कर सकते हो कारताल। और शायद इस तरह तुम्हारा जख्म भी भर जाए। मुझे नहीं पता। मुझे खुद नहीं पता कि उस वक्त पे कैसे महसूस करूंगा। कारताल साहब, क्या बात है? आपसे मिलने के लिए यहाँ ऑफिसर्स आए हैं। क्या आप है कारताल कौकसाल? जी हाँ। आपको हमारे साथ बयान देने के लिए चलना होगा। किस लिए? ये आपको वहीं बताएंगे। ऑफिसर, मैं चलने को मना नहीं कर रहा, लेकिन वजह जानना मेरा हक है। कत्ल करने के इल्जाम में आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या? कौन सा कत्ल? कौन सी साजिश? आप उजैर कुरमान को जेल में कत्ल करवाना चाहते थे। आपने उकसाया था किसी को। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने उकसाया किसी को? मैं ऐसा क्यों करूंगा? आपको हमारे साथ चलना ही होगा। तो ठीक है, चलते हैं। कारताल, तुमने वाकई ये नहीं किया ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते ना? दरिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने किया होगा? मेरे पास कोई वजह नहीं है करने की। फिगन, हमारे वकील और अदनान बाबा को इत्तला दे दो, जल्दी करना। ठीक है। कारताल, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैडम प्लीज पीछे हो जाए। दरिया, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अंदर बैठिए आप।
वकील उजैर साहब से मिलकर आया था। कैसे हैं अब वो? उसने कहा वो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के लिए उन्हें जेल के अस्पताल में निगरानी में रहना होगा। क्या ऐसी कोई बात है जो उन्होंने बताई हो तुम्हें? उसने सलाम कहा और बोला फिक्र मत करो। हम लोग कब मिल सकते हैं उनसे? जब डॉक्टर मुनासिब समझेंगे तभी मुलाकात हो सकेगी उनसे। क्या तुमने बताया कि हम लोग यहाँ पर हैं? वो परेशान थी, मैं क्या करता। सलजूक से नाराज नहीं होना उमर। हाँ यार प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करो। तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? कॉल नहीं सुनी होगी मैंने। तुम्हें सुना ही नहीं दिया। झूठ तो मत बोलो उमर। तुर्कान, यहाँ पर तुम क्यों आई हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या तुमने अपनी अम्मी, बच्चों, मेरे, हमारे बारे में सोचा नहीं था? कर्ज आखिर क्यों लिया तुमने उन लोगों से? तफरीक के लिए नहीं लिए थे पैसे, लेकिन मेरी गलती थी कि लोन शार्क के चक्कर में पड़ गया मैं। इस तरह के लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं तुम जानते नहीं हो क्या? तुम तो जानती हो कि वो कितने खतरनाक हैं, तो तुमने उनके साथ लेन देन क्यों किया? वो आए और दरवाजे पर हंगामा खड़ा कर दिया। उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, उनके हाथ में कर्जे के नोट थे, वो किसी की सुन ही नहीं रहे थे। फिर उनकी नजर मेरी गाड़ी पे पड़ गई और वो मुझे उन्हें देनी पड़ी। बताओ मैं क्या करती? हाँ, जिस दिन बैंक वाले लोन के लिए घर पर आए थे तो काफी कंफ्यूज हो गया था मैं, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। काश कि तुमने मुझे बताया होता। कम से कम हम मिलकर इसका हल निकाल लेते, या फिर चुपके से गाड़ी बेच देते और तुम्हारी अम्मी के सामने ये सब कुछ ना हुआ होता। तुर्कान मत कर वैसा। वैसे ही तुमसे नजरें नहीं मिला सकता, शर्मिंदा हूं मैं। शर्मिंदगी वाला कोई काम नहीं किया है तुमने। नाराजगी से नहीं, डर से कह रही हूँ। मुझे डर था कि कहीं वो हमारे खानदान को, हमारे बच्चों को, तुम्हें, मुझे, हम सबको नुकसान न पहुंचा दे। जायदाद चली जाए कोई बात नहीं, मुझे घर या गाड़ी की परवाह नहीं है उमर। बस मेरा हाथ पहले से भी मजबूती से थाम के रखो, इसे कभी मत छोड़ना। मेरी प्यारी उरूज, अच्छा हुआ तुम आ गई। बहुत उदास हो गया था हॉस्पिटल में। हाँ, मुझे बाजार में कुछ जरूरी काम थे। मैंने सोचा तुम्हारा लंच ब्रेक होगा तो मैं यहाँ आ गई। बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे भूख लगी है, कुछ मंगवाते हैं। तो तुमने क्या किया बताओ? कुछ नहीं, बस बातें की। क्या मतलब? सरदार, देखो तुम नाराज मत होना, मैं उजैर से मिलने गई थी। उरूज, मैंने तुम्हें उस आदमी से मिलने से मना किया था, तुम क्यों गई उसके पास? अच्छा ठीक है, दरअसल मैं उसकी माँ से मिलने गई थी, उन्हें ये बताने के लिए कि मेरे बाबा का पीछा छोड़ दें। और मैं जब उनसे बात करके जाने लगी तो कहीं से उजैर अचानक मेरे सामने आ गया। मेरे सामने इंतहाई मासूम बन रहा था, मगर मैंने भी उसे खूब बातें सुनाई, इतनी बातें सुनाई कि मेरे दिल को सुकून मिल गया। ठीक है, उनसे बात करके सुकून मिल गया होगा तुम्हें। उरूज, देखो उजैर से दूर रहो प्लीज। मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान और तनाव का शिकार रहो। तुम्हारा भी अभी तक इलाज चल रहा है और मेरे लिए तुम्हारी सेहत से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, परेशान मत हो। उरूज, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मालूम था मुझे, मैंने तुम्हें नाराज किया है ना, तो तुम पीछे क्यों रहोगे? तुम भी मुझे नाराज करने के लिए कुछ ना कुछ कहोगे। क्या इस हफ्ते को फर्नीचर देखने चलें क्या? क्या उस घर को छोड़ने का फैसला नहीं किया था? नहीं किया मैंने। हाँ तो ठीक है, फिर जिस तरह से घर का फैसला किया है उसी तरह फर्नीचर भी ले लो खुद। अच्छा ठीक है, बस भी करो ना। नहीं बस करूंगी मैं। अच्छा ठीक है, मजाक कर रही थी मैं तुमसे। ठीक है। वैसे भी मैं नौकरी तलाश कर रही हूँ अपने लिए, उस घर में मैं अपना भी हिस्सा डालना चाह रही हूँ। ये नहीं हो सकता, तुम नौकरी नहीं करोगी उरूज साहिबा। मैंने तुमसे पहले भी कह दिया था कि मैं तुम्हें कोई काम करने नहीं दूंगा। सिर्फ घर में रहकर मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी और मुझे प्यार करोगी, बस। अब ये क्या है? हाँ तो हर्ज क्या है इसमें? तुम्हें घर में बैठकर कहानी लिखने की इजाजत दे सकता हूं मैं।
बहुत भूख लगी है, चलो अब खाना ऑर्डर करते हैं। क्या तुम जानते हो ये क्या है? मुझे नहीं मालूम, शायद कोई दवा है। दवा ही है। और तुमने ये दवाई उस आदमी को पिलवाई, वो जेल में हार्ट अटैक से मर जाता। अच्छा तरीका था तुम्हारा। माफ कीजिएगा, ये मैं उसे कैसे पिला सकता हूँ? वो आदमी जेल में है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तुमने उजैर कोरमान के सेलमेट के साथ डील की। हमने उसे पकड़ लिया है और उसने इतराफ भी किया है। उसने कहा है कि ये सब करने के लिए तुमने उसे कहा है। वो कौन सा आदमी है? आदम किस्किन। नहीं, मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता। कारताल साहब, हमें पता चला है कि इस वाकये से पहले आप जेल गए थे उससे मिलने के लिए। मैंने उस आदमी से मुलाकात नहीं की। इस रिकॉर्ड के मुताबिक आप 15 जनवरी को सवेरा यल्चिन से जेल में मिलने गए थे, याद आया आपको? उस औरत से मिलने का मतलब यह हरगिज नहीं कि मेरा उजैर साहब पर हमला करने वाले से कोई ताल्लुक है। और वैसे भी मेरा उजैर साहब से मसला क्या हो सकता है? उजैर से मसला नहीं हो सकता, लेकिन उसके बेटे से तो है ना। आपका उमर कोरमान से झगड़ा हुआ था और उसने आपकी बीवी को भी किडनैप किया था, जिसकी वजह से आपकी और आपकी बीवी की तलाक हो गई। देखिए, उमर उसका साहब का शौहर था और तलाक के बाद वो उसके पास वापस चली गई। और ये सब एक फैमिली मैटर है ऑफिसर। इन सब बातों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल है कारताल साहब। आपने उमर के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। जो भी आपने उसे कहा वो सब रिकॉर्ड है हमारे पास। और आपने अपने बाबा अदनान के साथ मिलकर उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचाया और तो और उनका घर तक छीन लिया। और अब आप कह रहे हैं कि आपका उजैर से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, मैं वो शख्स नहीं जिसने उजैर साहब की जान लेने की कोशिश की हो। याद रखिएगा, आप गलती कर रहे हैं ऑफिसर। और जो शख्स इस बात का एतराफ कर रहा है उसको मेरे सामने लेकर आए। अदनान को जो ब्लैक बुक दी थी तुमने, दरअसल वो बाबा के बाहर आने की चाबी थी। जानती हूँ, मगर वो आदमी गुस्से से पागल हो रहा था। वो उस नोटबुक को लिए बगैर वहां से हरगिज भी जाने वाला नहीं था। मैंने गलती कर दी थी, घर आकर पुलिस के पास चला जाता तो अच्छा होता। उस घबराहट में तुमने भी वैसा ही रिएक्शन दिया। उमर, खुद को कसूरवार मत ठहराओ। लेकिन तुर्कान, वो मेरे बाबा के लिए वाहिद रास्ता था। अब ये बहुत मुश्किल है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने वो नोटबुक वापस दे दी? चाह कर भी तुमसे नाराज नहीं हो सकता मैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम साथ हो मेरे, ढाल बन जाती हो मेरी, हिफाजत करती हो मेरी। तुम्हारे आगे मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करता हूं। ये तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, इसके बरक्स मैं तुम्हें थाम रही हूं ताकि हम इन सब मसाइल के सामने पहाड़ की तरह खड़े हो सके। उमर, उमर, यार एक बुरी खबर है। क्या हुआ? कारताल को हिरासत में ले लिया गया है। क्यों? उजैर साहब के कत्ल के मंसूबा बनाने के इल्जाम में। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? नहीं, ये हो नहीं सकता। कारताल इस सब के पीछे नहीं। तुम यहाँ हिसाब मांगने आए हो, मगर मैंने तुम्हारे बाबा को मारने की कोशिश नहीं की। जानता हूं। तो फिर क्या तुम्हें मालूम है ये किसने किया? ऐसा ही है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर सच कहूं तो सबूत अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा। लेकिन जिसने मेरे बाबा को मारने की कोशिश की, उन्हें इस हाल में पहुंचाया, वो तुम्हारे चहीते अदनान बाबा है। वो तुमसे पहले ही सब कुछ छीन चुका है, फिर वो ऐसा क्यों करेगा? तुमने उनके साथ मिलकर सब कुछ तबाह कर दिया, इस पर मुत्तफिक हो जाओ।
तो जरा अकल की बात करो। तो अदनान बाबा ऐसा काम क्यों करेंगे जिसका इल्जाम मुझ पर आए? तुम्हें बड़ा यकीन है ना उनकी मोहब्बत पर? हाँ, तुम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ ना अभी तक, इसलिए उनका असल चेहरा नहीं देख सके हो तुम। क्या मतलब? कारताल, देखो, तुम ये जानते हो कि ये बहुत बड़ा इल्जाम है तुम पर, और ये किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा अदनान ने लगाया है। उनके पास एक ब्लैक बुक है, वो अपने तमाम काले करतूत और बाकी चीजें उसमें नोट करता है। बहुत से नाम उसमें लिखकर क्रॉस किए हुए हैं और उनमें से एक नाम मेरे बाबा का भी था। ये नोटबुक मेरे हाथ लग गई थी, लेकिन संभाल नहीं सका मैं। खो दिया वो सबूत भी मैंने। अब हालात बदल चुके हैं। देखो, तुम अपने बाबा को मुझसे बहुत बेहतर जानते हो। अगर उनका काम खत्म हो जाएगा तो शायद तुम्हें भी अपने रास्ते से हटा दें। क्या कोई खबर है कारताल साहब के बारे में? कब तक बाहर आ जाएंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली। सल्जुक से मुझे कुछ पता चला है, वो अभी भी हिरासत में ही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है, कुछ भी पता चले तो मुझे कॉल करना प्लीज। ठीक है, शुक्रिया। वही काम का मामला है? कुछ सामान खरीदा है ना, उसके बारे में ही बात कर रही थी। आपने क्या किया? मत पूछो, तो मैं अंदाजा भी नहीं कि क्या हो रहा है। क्या हुआ? उजैर बाबा को दिल का दौरा जहर देने की वजह से पड़ा। उन्हें वार्ड में कोई दवाई दी गई थी। हाँ, मैंने भी सुना है। इस बारे में मुझे सरदार ने बताया था। पता नहीं हम ये रोशन साहिबा को कैसे बताएंगे। देखो प्लीज उन्हें कुछ मत बताना। उमर ने मुझे खास तौर पर खबरदार किया था। वैसे क्या तुम जानती हो ये किसने करवाया? किसने? कारताल ने। क्या? नहीं, उसने नहीं किया है। तुम्हें कैसे मालूम कि ये कारताल ने नहीं किया? इस तरह के आदमी नहीं लगते मुझे वो, और मुझे यकीन नहीं है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तुम कारताल के बारे में कितना जानती हो जो तुम यकीन से कह रही हो? क्या आपको याद नहीं आपने कितनी बार बताया हमें कि वो आदमी इतना बुरा नहीं जितना लोग कहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही सोचती थी, मगर हकीकत तो कुछ और निकली। शायद वो मुझे उमर के पास वापस जाता देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका और अब भी नाराज है। वो हमेशा हमारे खानदान के पीछे पड़ा रहता है, हर तरफ से हमें घेर लेता है। आपको इतनी फिक्र कब से होने लगी उनकी? और इस सब का आपसे क्या ताल्लुक है? वो आपको भूल चुका है, सब खत्म हो गया। काश के वो मुझे भूल जाए। एक मिनट, इस सब से तुम्हें क्या? तुम कारताल का दिफा क्यों करी हो? हाँ, इंसान को जाने पहचाने बगैर फैसला नहीं करना चाहिए। तुम्हें आखिर मालूम क्या है जो इस तरह कारताल का दिफा करी हो मेरे सामने? कारताल और तुम्हारे शौहर ने मिलकर उमर को फंसाने की कोशिश की थी। क्या कारताल ने मजबूर किया था उसे अपने पास लाने के लिए? बात को घुमाओ नहीं और लोगों को जाने बगैर उनका दिफा मत किया करो। किसी इंसान की जिंदगी का फैसला आप कैसे कर सकती हैं? हाँ, आप सब कुछ जानती हैं, इसीलिए इस हाल में पहुंची है ना? दरिया, आपा, दरिया बस ठीक है। उस आदमी के लिए आपस से लड़ने की क्या जरूरत है? और ये कारताल है कौन? हाँ, कारताल, देखो, ये जो तुम पर अदनान बाबा ने इल्जाम लगाया है, इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। सोचो जरा गौर से। मुझे तो एक ही वजह समझ आती है, हम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाना है। वो आखिर ऐसा क्यों चाहेंगे? मैं नहीं जानता। अम्मी के बेटे की वजह से? मुझे नहीं मालूम। क्या तुम उसके पास जाओगे? क्या तुम उसे बताओगे कि तुम उसके बेटे हो? अगर मुझे लगा कि उनको ये जानने का हक है तो हाँ, बताऊंगा। ऐसा हरगिज मत करना बेटा, ये मत करना।